दोस्तों आज हम याद करेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और इस वीडियो में हम 30+ योजनाओं को कवर करेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में भी यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में भी आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाए और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं उजाला योजना। केंद्र सरकार की योजना है। कब लॉन्च किया गया? 1 मई 2015 को। यह योजना क्या है? तो इस योजना के तहत बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को बहुत ही कम मूल्यों पर वितरित किया गया। अब इसकी डेट याद करेंगे भाई, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई। डेट भी याद करेंगे, मंथ भी याद करेंगे, ईयर भी याद करेंगे। बात हो रही है उजाला योजना की। उजाला भाई, घर में उजाला हो गया। किसने किया? 1 मई। मई जहां भी आएगा मई को हम रिलेट करेंगे माई से, माँ से। मई, माई, माँ। भाई 1 माई तो है, 1 माई तो है जो घर में उजाला कर सकती है। और माई ने उजाला कैसे किया? 2015 15 वोल्ट की एलईडी बल्ब लगाकर। भाई माँ ने घर में 15 वोल्ट की एलईडी बल्ब लगा दी, अंधकार था, खत्म हो गया, उजाला हो गया। तो उजाला योजना 1 मई 2015। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। देखिए उजाला योजना अलग है, उज्ज्वला योजना अलग है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है। कब लॉन्च किया गया? 1 मई 2016 को। और देखिए उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन रियायती दरों पर दिया गया। अब उज्ज्वला का हो गया उज्जवल। अरे बेटा तेरा तो भविष्य उज्जवल हो गया। कैसे? किसकी वजह से? 1 मई, एक माँ है, एक माई है, जिसकी वजह से उसकी 16 वर्ष की बेटी का, 2016 है ना, 16 वर्ष की बेटी का भविष्य उज्जवल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई माँ ने घर में एलईडी लगा दी थी, जिससे लाइट आई, रोशनी हुई और बेटी दिन रात पढ़ाई करने लगी। तो 16 वर्ष की बेटी का भविष्य उज्जवल हुआ एक माई की वजह से। तो भाई उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 और उजाला योजना 1 मई 2015। ये भूल मत जियो। और वीडियो बढ़िया लग गए तो भाई लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। अब यहां पर मई आ रहा है और मई को भाई हम माई से, माँ से रिलेट कर रहे हैं। अब बंदा पूछ रहा है कि माँ आपने अटल पेंशन ली है क्या? आपको अटल पेंशन मिली? माँ ने बोल दिया नो, ना भाई ना माई, यानी कि 9 मई 2015। अब 15 का हो गया सेक्टर 15। तो बोल दिया कि माँ आप सेक्टर 15 में चले जाइए, आपको अटल पेंशन मिल जाएगी। माँ को अटल पेंशन नहीं मिली 9 मई, तो माँ को बोला गया आप सेक्टर 15 चले जाइए, आपको अटल पेंशन मिल जाएगी। कहां जाना है? सेक्टर 15, 2015। देखिए दोस्तों इस वीडियो में सेक्टर 15 का अहम रोल है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो उसके बाद है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। के जीवन में ज्योति है, किसकी बात हो रही है? माई की। कि भाई माई के जीवन में ज्योति है। माई ने बोल दिया नो, तो क्या कह रहे हैं? आप सेक्टर 15 चले जाइए, वहां पर आपको अटल पेंशन भी मिलेगी और पेंशन से फिर आपके जीवन में ज्योति आएगी। पेंशन मिलेगी तो भाई पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो जीवन में ज्योति आएगी, जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन करना क्या है? माई को सेक्टर 15 जाना होगा 2015। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब पूछ रहे कि माता जी आपके पास सुरक्षा बीमा है? अब माँ ने बोल दिया नो, ना भाई ना माई। फिर बोल रहे हैं आप सेक्टर 15 चले जाइए 2015। तो सीधी सी बात है भाई, ना तो माँ के पास अटल पेंशन है 9 मई, ना तो जीवन ज्योति बीमा है 9 मई, और ना ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है 9 मई। ये कोई भी चीज माँ के पास नहीं है, तो ये हो गया 9 मई, यानी कि 9 मई। और इन सब चीजों के लिए माँ को कहां जाना होगा? सेक्टर 15, यानी कि 2015। देखिए दोस्तों मैं जानता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा टफ जरूर है, क्योंकि भाई हमें डेट भी याद करनी है, मंथ भी याद करना है, ईयर भी याद करने हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, एक दो बार आप इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे ना, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
कब लॉन्च की गई? 31 मई 2019 को। और देखिए इस योजना के तहत छोटे किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 की पेंशन दी जाती है। अभी तक मई की ही बात हो रही है और यहाँ भी आ गया 31 मई। अब भाई माँ की जो है पेंशन बन गई, अटल पेंशन बन गई। और पेंशन कब आई? 31 को आई। महीने का लास्ट होता है 31 मई को माँ की पेंशन आई और माँ ने वो पेंशन 2019, अब 19 का हो गया उन्नति। अब माँ को पता चला किसान धरने पे बैठे हुए हैं, तो माँ ने किसानों की उन्नति के लिए अपनी पूरी की पूरी पेंशन, किसान मान धन, किसान का मान रखने के लिए, किसानों को धन देने के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, यानी कि 2019 दान में दे दी। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 31 मई 2019 ही भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 15 जुलाई 2015 को। अब देखिए मेरे भाई, जहां पर जुलाई आएगा उसे हम जूली से रिलेट करेंगे। जूली नाम की लड़की है, बहुत ही प्यारी सी लड़की है, तो जहां जुलाई आएगा उसे जूली से रिलेट करेंगे। और यहाँ पर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बेनिफिट उठाने के लिए, वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए जूली 15 किलोमीटर दूर सेक्टर 15 में जाती है भाई। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, एक बार समझिएगा। देखिए जूली नाम की लड़की है, वो घर से 15 किलोमीटर दूर सेक्टर 15 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने जाती है। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, जूली नाम की लड़की है, घर से 15 किलोमीटर दूर सेक्टर 15 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने जाती है, प्रशिक्षण लेने जाती है। बस। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। अब यहां पर जुलाई आ गया तो भाई जुलाई को हम जूली से रिलेट कर रहे हैं और बात हो रही है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल का हो गया डीजे और इंडिया। भाई डीजे की बड़ी धूम मचती है ना इंडिया में, डीजे की धूम मच रही है इंडिया में। और एक जूली ऐसी है जो लगातार 15 घंटे तक, मेरे भाई ताजुब की बात है, डीजे बज रहा है इंडिया में। डिजिटल इंडिया, डीजे की धूम मची है इंडिया में। और एक जूली ऐसी लड़की है जो कंटिन्यू 15 घंटे तक डीजे पर नॉन स्टॉप नाची, डांस किया, और किसी के बस की बात नहीं भाई। तो जूली ने 15 घंटे तक लगातार कंटिन्यू डीजे पर, डिजिटल गानों पर डांस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए नमामि गंगे का अर्थ होता है गंगा को प्रणाम। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस योजना को लॉन्च कर दिया था। और देखिए ये 18 वर्षीय योजना है और इस योजना के तहत गंगा नदी के 151 घाटों को साफ सुथरा रखा जाएगा, उनकी केयर की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन भी मिलेगा। नमामि गंगे योजना को दिखाया गया है 7 जुलाई 2016 को। भाई देखिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत तो हुई थी 10 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे का अहम चरण, भाई चरणों में काम होता है ना, तो एक अहम चरण की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 को। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। अगर 10 जुलाई 2014 ना मिलके आपको मिले 7 जुलाई 2016, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हम याद करेंगे 10 जुलाई 2014 को। अब देखिए नमामि गंगे बात हो रही है भाई, गंगा को साफ सुथरा स्वच्छ कैसे रखा जाए। 10 जुलाई का हो गया जूली, तो जूली ने 10 बार बोला, किसे? प्रधानमंत्री जी को। जब प्रधानमंत्री जी आए, कब आए थे भाई? 2014 में आए, देश के प्रधानमंत्री बने वो। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए तो जूली ने 10 बार बोला प्रधानमंत्री जी को, हे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गंगा का ख्याल करिए, गंगा की साफ सफाई कीजिए। तो भाई गंगा के बारे में 10 बार जूली ने बोला प्रधानमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री जी आए थे 2014। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी को हम रिलेट करेंगे जन से, जनों से। अब बात हो रही है स्टार्टअप इंडिया के। भाई इंडिया को स्टार्टअप करने के लिए, इंडिया को फिर से स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए 16 वर्ष के जन, जितने भी जन है ना, 16 वर्ष के जितने भी नवयुवक है, जन है, जने हैं, उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तब हम इंडिया को स्टार्टअप कर सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, 16 वर्ष के जितने भी जन है, जने हैं, युवक है, जन यानी कि जनवरी, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा इंडिया को स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। युवाओं को आगे आना होगा, 16 वर्ष के युवाओं को। तो 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया।
नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, आप सब जानते भी होंगे। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। अब ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हर घर दो दो जने, दो दो 22 जनवरी, अगर हर घर से दो दो जने भी ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि भाई बेटी को आना है, बेटी को पढ़ाना है, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। दो दो जने 22 जनवरी और 2015 का हो गया 15 बंदर, 15 बंदरा। और बेटी को बचाओ, किससे बचाना है बेटी को? 15 बंदरा बंदर से, 15 बंदर। भाई बंदरों से बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। बेटियां बंदरों के डर से स्कूल नहीं जा पा रही, स्कूल के रास्ते में पेड़ है घने और वहां बंदर रहते हैं, तो बेटियां बंदरों के डर से स्कूल नहीं जा पा रही। हर घर से दो दो जने भी अगर आ जाए तो हम बेटियों को बचा सकते हैं बंदरों से, 15 से 15। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए 2 बार भी इस वीडियो को देख लेंगे ना तो इजीली ये सब आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक छोटा सा कष्ट और कर देना भाई, अगर आपको ये ट्रिक वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर यस कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो बता रहे हैं, आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ आ भी रहा है। आ रहा हो तो यस कर दीजिए, नहीं आ रहा हो तो नो कर दीजिए, ताकि हमें पता तो चले मेरे भाई। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को सेम डेट को लॉन्च हुई है। सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। इस योजना का उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और उन शहरों का आर्थिक विकास करना। अब हृदय का हो गया हृदय परिवर्तन, कि भाई हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन 2-1 जनों का। 2-1 21 जनवरी, जनवरी को हम जनों से रिलेट कर रहे हैं कि भाई हृदय परिवर्तन होता है, हम मानते हैं, लेकिन 2-1 जनों का ही होता है। बाकी सब 15 बंदरा बंदर के बंदर रहते हैं, बाकी सब बंदर है, बंदर ही रह जाते, यानी कि 15। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया 5 अप्रैल 2016। इससे पहले हमने बात की थी स्टार्टअप इंडिया, वो स्टार्टअप इंडिया था जो कि 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। अब बात हो रही है स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। और देखिए, स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया गया। अब अप्रैल है, अप्रैल को हम रेल से रिलेट करेंगे। अप्रैल रेल, जहां भी अप्रैल आएगा उसे हम रेल से रिलेट करेंगे। एक बार की बात है भाई, 5 अप्रैल हम 5 बंदे अप्रैल यानी कि रेल में स्टैंड अप, स्टैंडिंग पोजीशन में यात्रा कर रहे थे। टिकट हमारे पास था नहीं, हम 5 बंदे रेल में यात्रा कर रहे थे स्टैंडिंग पोजीशन में। टीटी आ गया और बोला 16, 2016 है ना, 100 रुपए ला विदाउट टिकट, 100 रुपए ला 16। तो स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, 5 बंदे हम रेल में यात्रा कर रहे थे स्टैंड अप पोजीशन में। टीटी बोला 100 रुपए ला भाई, विदाउट टिकट है, पकड़ा गया, 100 रुपए ला 2016। नेक्स्ट, ग्रामोदय से भारतोदय अप्रैल 2016 को। ये देखिए 14 से 24 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। देखिए, इस योजना के तहत देश के सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया कि भाई गांव का विकास होगा तभी देश का सही मायने में विकास होगा। और ये सब संभव कब है? क्योंकि भाई ज्यादातर ग्रामीण रेल में सफर करते हैं, और रेल में क्या होता है 2016 अप्रैल, यानी कि रेल और रेल में होता है 2016 16। तो ग्रामीण जितने भी रेल में यात्रा कर रहे हैं, अगर उनका पीछा छूट जाए 16 से, तो सब कुछ बल्ले बल्ले भाई, ग्रामोदय भी हो जाएगा, भारतोदय भी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 15,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। अब प्रधानमंत्री मुद्रा की बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मुद्रा दे दे तो मैं ठाठ से अप्रैल का हो गया रेल चला सकता हूं सेक्टर 15 तक, 2015। भाई अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मुद्रा दे दे तो मैं ठाठ से रेल चला सकता हूं सेक्टर 15 में, सेक्टर 15 तक। क्यों? क्योंकि भाई मैं सेक्टर 15 में ही रहता हूं, इसलिए मेरा सेक्टर 15 से लगाव है, इसलिए इस वीडियो में सेक्टर 15 को अहमियत दी गई है। तो प्रधानमंत्री अगर मुझे मुद्रा दे देंगे तो मैं बड़े ही ठाठ से, यानी कि 8 अप्रैल का हो गया रेल चला सकता हूं अपने सेक्टर 15 तक। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। अब बात हो रही है मेक इन इंडिया की।
अब देखिए, अगर किसी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, मेक इन इंडिया के बारे में ज्यादा पच किया, पचर पचर किया, यानी कि 25 सितंबर, तो उस पर सितम ढा देंगे। कौन? प्रधानमंत्री जी। और ये उन्होंने कब बोला? जब वो आए थे। और प्रधानमंत्री जी कब आए भाई? 2014 में आए। बिल्कुल सिंपल है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, अगर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, उसके बारे में ज्यादा पच की, पचर पचर की, यानी कि 25 से, तो सितम ढा दूंगा। सितंबर कब बोला? जब वो आए थे, 2014 में बोला। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को। अब जून को हम रिलेट करेंगे जू से, कि भाई उसे जितना मर्जी कह लो, उसे तो जू भी नहीं रेंगती, वो तो सुनता ही नहीं, जू भी नहीं रेंगती, यानी कि जून। जून जहां आएगा उसे हम जू से रिलेट करेंगे, उसे तो जू भी नहीं रेंगती। अब बात हो रही है स्मार्ट सिटी योजना की। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। अब नेताजी आते हैं 25 पचर पचर अपना भाषण देकर चले जाते हैं। हम जो कहते हैं उन्हें जू भी नहीं रेंगती। हम कह रहे हैं कि मालिक, ये स्मार्ट सिटी तो आपने बना दिया, लेकिन यहां बहुत से बंदर हैं। 2015 पंदर, यानी कि स्मार्ट सिटी में बहुत से बंदर हैं। आप हर बार 25 पचर पचर करके चले जाते हो। हम जो कहते हैं उस बारे में तो आपको जू भी नहीं रेंगती। तो 25 जून 2015 स्मार्ट सिटी योजना। और उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। और यही हाल प्रधानमंत्री आवास का भी है। वहां भी बहुत से बंदर है। आप हर बार पचर पच अपने लेक्चर दे के चले जाते हो, आपको जू नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री आवास को और स्मार्ट सिटी को बंदरों से मुक्त करवाइए। बंदर यानी कि 15। नेक्स्ट, अमृत योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। अब 25 का हो गया पचर और जून का हो गया जू 2015, यानी कि बंदर। अब नेताजी ये सब सुनने के बाद पचर करना बंद किया नेताजी ने। उनके कान पर जू रेंगी और उन्होंने सारे बंदरों को पकड़कर जंगल में शिफ्ट करवा दिया। फिर वहां पर अमृत की बरसात होने लगी। सब कुछ अमृत ही अमृत लगने लगा। क्यों? बंदर थे नहीं, शांति, सब कुछ अमृत में हो गया। तो नेताजी ने काम भी किया भाई। नेक्स्ट, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को। उसके बाद है स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किए गए दोनों। बात हो रही है स्वर्ण की, सोना की, गोल्ड की। और 5 फिंगर होती है ना अपनी, 5 उंगलियों में मैं नवंबर यानी कि नंबर वाइज गोल्ड पहनूंगा भाई। 5 नवंबर 5 फिंगर में नंबर वाइज गोल्ड पहनूंगा। और वो पहनकर मैं अपने सेक्टर 15 जाऊंगा। 2015 सेक्टर 15 जाऊंगा। देखिए, 2015 को हम एक बार तो सेक्टर 15 से रिलेट कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं बंदर से, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। आप सब जानते ही हैं भाई, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। उसके बाद है सांसद आदर्श गांव योजना, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। 2014 यानी कि जब मोदी जी आए तो उन्होंने अपने सांसदों से बोल दिया कि सभी एक गांव गोद लेंगे। सभी सांसद 11 गांव गोद लेंगे। और वो अक्टूबर यानी कि वो खबर मीडिया में, न्यूज़पेपर में काफी चली थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च। उसके बाद है श्रममेव जयते योजना, 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का टीकाकरण किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। तो भाई ये 3-4 है, इन्हें आप एक बार देख लेंगे, 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी की हमने ट्रिक बना ही दी है। और देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।